हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ जून की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो भारत के एथलीट गोपीनाथ मणिमुथु को कितने सालों के लिए बैन किया गया है? तो उसका सही आंसर है 4 साल के लिए। हाल ही में भारत ने किस कंट्री की नेशनल विक्ट्री डे के दिन अपनी ट्राई सर्विस मिलिट्री उस कंट्री में भेजी है? तो उसका सही आंसर है रसिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 को रोकने के लिए अपने कैपिटल के आसपास के एरिया में लॉकडाउन कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है चाइना, क्योंकि चाइना में एक ही दिन में 76 केस पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव के, जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास के कैपिटल एरिया को लॉकडाउन कर दिया है। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पूरी तरीके से अपनी लैंडिंग ऑपरेशन को डिजिटलाइज कर दिया है? तो वो है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, तो उनकी अपकमिंग कौन सी फिल्म थी जो अभी रिलीज़ तक नहीं हुई है? तो उसका सही ऑप्शन है दिल बेचारा। में से कौन से स्टेट में एक मैसिव फायर इरप्ट देखा गया है? तो वो था असम। असम के ऑयल वेल में एक मैसिव इरप्ट हुआ था। तो कोविड-19 के चलते निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड को इस साल कैंसिल कर दिया गया है? तो इसका सही है रामन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो 2020 में कितने % इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो जाएगी? तो उसका सही ऑप्शन है 5.2%। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका मून ड्रिफ्ट हो रहा है? तो उसका सही ऑप्शन है सैटर्न। सैटर्न का एक मून है टाइटन। ये ड्रिफ्ट हो गया अपने प्लेस से, मतलब अपने प्लेस से थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इस साल का सोलर इलिप्स कब देखा जाएगा? तो वो है 21 जून, यानी इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 75 साल अपने पूरे कर लिए हैं? तो उसका सही आंसर है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी 2 कंट्री है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर मैरीटाइम बाउंड्रीज के लिए? तो वो है ग्रीस और इटली। यूवी स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी कौन सी मास्क डिस्पोजल डिवाइस केरला ने लॉन्च की है? तो वो है बिन 19, जिससे कि जितने भी मास्क हैं उसको इजीली डिस्पोज किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत की है, जिससे कि एजुकेट किया जा सके चाइल्ड लेबर्स को? तो उसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 13 जून को मनाया जाता है। तो एल्बिनिस उस तरह की बीमारी होती है जब शरीर में मेलानिन हार्मोन की कमी हो जाने की वजह से शरीर एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। हमारी स्किन के कलर के लिए मेलानिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। जो लोग ज़्यादा फेयर होते हैं उनमें मेलानिन हार्मोन की अधिकता होती है, वहीं जो लोग कम फेयर होते हैं उनमें मेलानिन हार्मोन नॉर्मल रहता है। लेकिन जिनमें मेलानिन हार्मोन नहीं पाया जाता है उनको एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। तो उसका सही आंसर है 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। लेबर मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलकर करियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की है? तो उसका सही ऑप्शन है आपका TCS आयॉन के साथ मिलकर। नेशनल जियोग्राफिक चैनल और ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री ने मिलकर भारत की कौन सी स्कीम के लिए एक फिल्म लॉन्च की है? तो उसका सही आंसर है स्वच्छ भारत मिशन।
कैफोन प्रोजेक्ट जो कि इस साल केरला ने रिलीज़ किया है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस पर फोकस करेगा, तो वो इंटरनेट एक्सेस के लिए है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। और कैफोन का फुल फॉर्म होता है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इस स्कीम के द्वारा जो गरीब लोग होंगे केरला के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन मिलेगी। और इसी स्कीम के द्वारा इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इंटरनेट एक्सेस करना भी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अभी स्टिप 2020 न्यूज़ में था, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में FSSAI ने भारत की दूसरी फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च की है। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने टॉप किया है, तो वो किया है गुजरात। अगर स्मॉल स्टेट में टॉप की बात की जाए तो गोवा ने स्मॉल स्टेट में टॉप किया है। और यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है आपके चंडीगढ़ में। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने वंदे उत्कला जननी को अपना नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया है, तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। पावर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका डेनमार्क। निम्नलिखित में से किसने एक अर्पित एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड स्टार्ट किया है, तो उसका सही आंसर है आपका IAF, इंडियन एयरफोर्स। पहला ऐसा कौन सा भारतीय है जिसको कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, तो ये हैं जावेद अख्तर, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप इजीली बता सकते हैं कि जावेद अख्तर ही हैं। तो ये तो थे सेकेंड वीक ऑफ जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।